जगह जगह कांग्रेसी नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। यहां तक कि राघवेंद्र चौबे, जो कि वाराणसी के महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको और 50 कार्यकर्ताओं को बनारस में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वही अजय राय आज जो है धमाकेदार, बिल्कुल बड़ा भव्य जो है तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी सरकार को घेरने की तैयारी में है। जिसको जहां चाहे रोक दे रही है, जिसका मुंह बंद करना चाहे मुंह बंद कर दे रही है, जिसके ऊपर जो आरोप लगा के जेल डालना है डाल दे रही है। यह सरकार तानाशाही है। इस तरह का उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया है। जहां एक और सरकार संभल में संभल कर मंदिरों की खुदाई और खनाई और पहचान और पड़ताल जो है कर रही है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी सरकार की खामियों की कवायद और ढूंढने के चक्कर में आज लखनऊ में भारी भरकम धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन पुलिस भी उत्तर प्रदेश की कोई कम नहीं है। नुकीले तारों और तमाम बैरिकेड के साथ एकदम डटी हुई है मोर्चे पर। इस बात की पुष्टि कर रही है कि हम किसी को भी लखनऊ में एंट्री करने नहीं देंगे। जगह जगह कांग्रेसी नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। यहां तक कि राघवेंद्र चौबे, जो कि वाराणसी के महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको और 50 कार्यकर्ताओं को बनारस में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि जब धरने प्रदर्शन की अवधि खत्म हो जाएगी तब छोड़ दिया जाएगा। अजय राय, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और एक दिग्गज नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वाराणसी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे 2024 में सांसदी का, उस सीट पर कड़ी मुकाबला और कड़ी टक्कर दिए थे। पहले चरण के मतदान में अजय राय वो प्रत्याशी रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री से आगे चल रहे थे। अंत में लास्ट में पिछले समीकरण जो बदले और उसके बाद प्रधानमंत्री जीत गए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वही अजय राय आज जो है धमाकेदार, बिल्कुल बड़ा भव्य जो है तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी सरकार को घेरने की तैयारी में है। मुद्दे क्या होंगे? वही तमाम खामियां, सरकार की कमियां। कौन कौन सी कमियां? नारी सशक्तिकरण पे, नारियों पे अत्याचार पे, महिलाओं के साथ शोषण पे और भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, हर विषयों पे वह सरकार को घेर रहे हैं। और ये रैली बड़ा भारी भरकम रूप ले लेती, लेकिन कार्यकर्ता जो कांग्रेस के जहां से भी जा रहे हैं उनको बीच में ही रोकने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। इस प्रयास में कितनी सफलता और सार्थकता मिलती है ये आप लोग जान सकेंगे। लेकिन सरकार अपनी जो भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम हैं वो लगातार किए भी जा रही है। उसे कोई कहीं रुकावट नहीं है। उसके हर स्तर पे जितने भी उसके ब्लॉक बने हैं, जितने भी सरकार की जो नीतियां हैं उनको फैलाने के लिए सरकार पूरी तरह से कमर कस के खड़ी है। समय समय पर जो भी महोत्सव, जो भी उत्सव कराने हैं, जो भी गोष्ठियां करानी हैं, जनसभाएं करनी हैं, उनकी सारी इकाइयां सक्रिय हैं इस कार्य के लिए। चाहे वो विद्यार्थी परिषद की इकाई हो, चाहे वो किसी भी संगठन की इकाई हो, सारी इकाइयां सक्रिय हैं। बड़े बड़े जलसे कराए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन जब कोई धरना प्रदर्शन पे उतरेगा, तो चाहे वो छात्र हो, चाहे वो पार्टी का, दूसरे विरोधी दलों का कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है। सरकार उन्हें रोकने का हर दम प्रयास करती रहेगी। कुछ लोग यानी अजय राय और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा है, इमरजेंसी तो बहुत छोटी बात थी, यह सरकार तो इमरजेंसी से भी बड़ा कार्रवाई बिना इमरजेंसी लागू किए ही कर रही है। उसे इमरजेंसी लागू करने की जरूरत ही नहीं है। जिसको जहां चाहे रोक दे रही है, जिसका मुंह बंद करना चाहे मुंह बंद कर दे रही है, जिसके ऊपर जो आरोप लगा के जेल डालना है डाल दे रही है। यह सरकार तानाशाही है। इस तरह का उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया है और केंद्र में मोदी सरकार पर। लेकिन आप लोग क्या समझेंगे इस बात को बताइएगा। वैसे विगत दिनों आप लोगों ने देखा होगा, प्रियंका गांधी जब सदन चल रहा था उसमें बोलने खड़ी हुई और उस बोलने के दरमियान उन्होंने अडानी और देश के बड़े उद्यमियों के साथ सरकार की मिली और साठगांठ को उजागर करना चाहा। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इस सवाल को लेकर बार बार पीछे पड़े रहना यह ठीक नहीं है। आपको यह तय करना चाहिए और बताना चाहिए इस देश को कि आप क्या कर रहे हैं। जवाहरलाल जी को ही लेके क्यों आप परेशान हैं और कब तक परेशान रहेंगे? उन्होंने जो किया सो किया, आप क्या कर रहे हैं बताइए। आप कौन से कार्य के उपलब्धि दर्ज करा सकते हैं? आप खामोश हैं, आप चुप हैं, आप तमाम मणिपुर दंगे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप तमाम तरह के विषयों पे, हाथरस पे कुछ नहीं बोले। इस तरह के विषयों को उन्होंने उठाया। आप लोग ये बातें चलती रहेंगी, सरकार और विपक्ष की बातें हैं, ये कार्रवाइयां भी चलती रहेंगी। लेकिन आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। हम आएंगे जय जयकार करने, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।